जय हिंद मेरे साथियों। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम है फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक मैं आप लोगों का एनालिसिस करता रहूंगा। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देखते हैं, आप लोगों को ज्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। और इस वीडियो देखने के बाद आप लोग बस जो मेरे द्वारा टॉपिक बताया जाता है उस टॉपिक को आप लोग रिविजन करके और एग्जाम के अंदर बैठ जाइएगा। और मैं दोस्तों 100% वादा के साथ कर सकता हूं कि वहीं से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये वीडियो काफी मैं छोटा ही बनाऊंगा, 4 से 5 मिनट की ही वीडियो होगी, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के पास बहुत ही कम समय है और आप लोगों को जल्दी से अपनी उस टॉपिक को तैयार करना है। और मैं बात करूंगा आज चारों सब्जेक्ट की बात करूंगा, चारों सब्जेक्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसा लेवल था और आप लोगों को क्या तैयार करके एग्जाम के अंदर जाना है कि वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। क्योंकि दोस्तों लास्ट के समय में आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी तरह क्वेश्चन आप लोगों को लगा के जाना है, क्योंकि वहीं से ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और यहां से आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग अधिक कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पर ज्यादा बात न बढ़ाते हुए आपको जो है कि यहाँ पर बताता हूँ कैसे क्या पूछा जा रहा है। दोस्तों, मैं सबसे पहले हिंदी की बात करूंगा। हिंदी की बात करता हूं तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अपठित गद्यांश से पूछे गए थे। और अपठित गद्यांश बहुत सारे छात्र कहते हैं कि इजी ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपठित गद्यांश भी आप लोगों को मॉडरेट टू हार्ड लेवल का देखने को मिला है, लेकिन आप लोग अपठित गद्यांश आसानी से कर सकते हैं। बाकी 2 क्वेश्चन विलोम से पूछे गए, दोनों क्वेश्चन काफी इजी ही थे। मुहावरों से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी इजी ही थे, क्योंकि बेसिक लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि तत्सम तद्भव से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जो कि पहले नहीं पूछा जा रहा था, अब तत्सम तद्भव पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को उसको भी अच्छे से तैयार करके जाना है। बाकी सबसे बड़ी चेंजिंग आपको ये देखने को मिली है कि संज्ञा से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी मैं कह सकता हूं यदि आप लोगों को एसएससी जीडी में हिंदी में से 20 करना है तो आपको हिंदी व्याकरण की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले क्रिया से क्वेश्चन पूछ दिया, फिर विशेषण से क्वेश्चन पूछ दिया, आज संज्ञा से क्वेश्चन पूछ दिया, कल सर्वनाम से क्वेश्चन पूछ देगा। कहने का मतलब वो कुछ भी पूछ सकता है व्याकरण से 1 से 2 प्रश्न। इसीलिए आप लोग यदि 1 से 2 प्रश्न एक्स्ट्रा बनाना चाहते हैं, लाखों बच्चे से आगे होना चाहते हैं, तो आपको हिंदी व्याकरण भी पढ़ के जाना होगा एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों ओवरऑल मैं हिंदी की बात करता हूं तो सिंपली जिन भी छात्रों का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, बाकी तत्सम तद्भव पढ़ के चला जाए, वो लाखों बच्चे से आगे निकल रहा होगा। क्योंकि दोस्तों ये सारे टॉपिक्स बहुत ही कम बच्चे पढ़ के एग्जाम में जा रहे होंगे। दोस्तों मैं मैथ की बात करता हूं तो मैथ का लेवल काफी इजी ही था, इजी टू मॉडरेट लेवल था, क्योंकि मैथ के जो भी आप चैप्टर मान लीजिए परसेंटेज पढ़ते हैं तो परसेंटेज के शुरू के जो 3-4 टॉपिक्स आप लोग पढ़ते हैं जो कि इजी इजी रहता है कि हाँ कि 20% के लाभ पर किसी वस्तु को इतनी में बेची गई तो 20% की हानि पर बेचे तो क्या यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब ये जितने भी मैथ के अंदर जो भी 20 चैप्टर हैं, 22 चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टरों में से जिन भी बेसिक्स 3-4 टॉपिक्स होते हैं उन सभी को आप लोग पढ़ के चले जाइए, वहां से आप क्वेश्चन बना रहे होंगे। जैसे कि रेशियो से भी काफी क्वेश्चन इजी पूछ रहा है, ए का रेशियो दे रहा है, बी का दे रहा है, सी का दे रहा है, डी का दे रहा है, फिर पूछ रहा है ए और डी का रेशियो। मतलब बेसिक क्वेश्चन ही पूछ रहा है, आप लोगों को ज्यादा हार्ड क्वेश्चन लगा के नहीं जाना है मेरे दोस्तों, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाना है। आप आराम से 20 में से 18 क्वेश्चन कर रहे होंगे। बाकी मैं चैप्टर की बात करता हूं दोस्तों, अभी आप लोग मेंसुरेशन रिवीजन कर लीजिए, मेंसुरेशन में भी आप 2D 3D दोनों को रिवीजन कर लीजिए। बाकी सीआई का जो है कि 3 साल का सीआई पढ़ लीजिए, एसआई से क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी आप लोग 4 समय दूरी में मेरे दोस्तों आप लोग ट्रेन का क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आप लोगों को जरूर कल देखने को मिलेंगे और काफी इंपॉर्टेंट भी है। और एलसीएम एससीएम से क्वेश्चन एक ही देखने को मिला है, वो भी ऐसा क्वेश्चन था कि एलसीएम दिया था, एचसीएफ दिया था, पहली संख्या दी हुई थी और दूसरी संख्या पर पूछी गई थी। तो मतलब कहने का मतलब है काफी बेसिक ही मैथ के अंदर पूछा जा रहा है। यदि आप लोग मैथ को अच्छी तरीके से पढ़े हैं तो 20 में से 20 कर सकते हैं। बाकी अगर नॉर्मल पढ़े हैं तब भी आप 18 से 19 क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं मैथ के अंदर। बाकी मैं बात करता हूं यहां पर जीएस की। दोस्तों जीएस तो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन एसएससी जीडी में कुछ ऐसे बेसिक्स टॉपिक होते हैं जहां से पूरा एग्जाम घूम रहा होता है। यानी कि अगर आप लोगों का स्टैटिक जीके और करंट अफेयर आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा है तो वही वहां पर पूछे जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों स्टैटिक जीके भी बहुत ही बड़ा है, लेकिन मैं कुछ आप लोगों को सिलेक्टेड टॉपिक बता रहा हूं जो आप लोग पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर रहे होंगे।
दोस्तों मैं बात करता हूँ स्टैटिक जीके में। अगर आप लोग का एग्जाम आगे है, वो आप लोग स्टैटिक जीके में सबसे पहले नृत्य को पढ़ लीजिए। नृत्य में जो भी आप लोगों के शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनसे संबंधित कलाकार, जैसे कि भरतनाट्यम से यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई, आप लोगों का जो है कि यहाँ पर लीला सैमसन हो गई या फिर यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई, तो इन सब के बारे में पूछ रहा है। बाकी यहाँ पर गुदई महाराज के बारे में पूछा था। इन सारी कुछ चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिए। बाकी जो है कि किन किन खेल में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिए कि मतलब फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, यही आज क्वेश्चन पूछ दिया था। कल को वो पूछ सकता है हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, परसों पूछ सकता है कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिए। बाकी सबसे बड़ी बात यहाँ पर स्टैटिक जीके में आप लोग जो है कि इसको मतलब क्या नाम है कि ये नृत्य वगैरह के क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, और बाकी वाद्य यंत्र एवं उनसे संबंधित कलाकारों के भी बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि हाल ही में जो है कि अभी आज के शिफ्ट में पंडित रविशंकर कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, इससे क्वेश्चन पूछ दिया गया था। ओवरऑल मैं बात करता हूं स्टैटिक जीके में कला एवं संस्कृति आप लोग पढ़ लीजिए, जिसके अंतर्गत नृत्य हो गया, उसके बाद आप लोगों के वाद्य यंत्र एवं संबंधित कलाकार हो गए, खेल वगैरह हो गया, इन सभी को क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। बाकी करंट अफेयर की बात करता हूं, उसमें दोस्तों जो भी एशियाई गेम्स हैं या फिर खेलो इंडिया है या फिर आप लोगों का जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, इन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए, और राज्य के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के बारे में पढ़ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बाकी मैं बात करता हूँ 7-8 क्वेश्चन जो कि इतिहास भूगोल सबको मिला के पूछ रहा है, और इन सबसे भी बेसिक क्वेश्चन ही पूछ रहा है, तो आप लोग बेसिक्स पढ़ लीजिए और एग्जाम के अंदर चले जाइए। दोस्तों बात करता हूं मैं रीजनिंग की। रीजनिंग में यहाँ पर वर्बल रीजनिंग है और नॉन वर्बल रीजनिंग है। दोस्तों वर्बल रीजनिंग से यहाँ पर 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं और नॉन वर्बल से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो 2 क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, इसके पहले जो फर्स्ट डे एग्जाम था वहाँ पे काफ़ी ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे। वहाँ पर मतलब हम कह सकते हैं कि पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद यहाँ पर आज के शिफ्ट में फिगर क्वांटिंग से पूछे गए हैं और हिडन फिगर से पूछे गए हैं। तो मतलब यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन 2 क्वेश्चन यहाँ पर नॉन वर्बल से ही पूछ रहा है, बाकी 18 क्वेश्चन वर्बल से पूछ रहे हैं। उन 18 क्वेश्चनों में से सबसे बड़ी बात यह है कि कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और यहाँ पर जो है कि सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बाकी सबसे बड़ी बात ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले शिफ्ट में नहीं पूछता था, लेकिन अब यहाँ पर पूछना शुरू कर दिया एग्जामिनर। तो यानी कुछ भी चेंजेस होते रहेंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते रहिए, आप लोगों को सब चीज अपडेटेड मिलता रहेगा। तो चारों सब्जेक्ट का यहाँ पर एनालिसिस मैंने बहुत अच्छी तरीके से किया, और दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ भी आया होगा। जिन भी छात्रों का नेक्स्ट एग्जाम है तो वो लोग अपना अच्छे से मेरे द्वारा बताए गए टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। बाकी दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर करिए। मेरा उद्देश्य मात्र एक ही है, आप लोगों को 5 से 6 मिनट के अंदर पूरे एग्जाम का रिव्यू दे दूं और आप लोग उसी चीज़ को पढ़ के चले जाइए और पेपर के अंदर 100% वो छप जाए। जय हिंद मेरे दोस्तों।